प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इंटरनेट की तैयारी हिंदी विषय से इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ-साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी सभी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। माफ़ी चाहूँगी मैं 2 से 3 दिन में आपको कोई वीडियो उपलब्ध नहीं करवा पाई। आज मैंने महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को लिया है कहानी विधा से। आपके लिए कहानी विधा काफ़ी इम्पोर्टेंट है करना और बता दूँ कि यहाँ से बनने वाले प्रश्नों की संख्या बता दूँ, जो प्रीवियस ईयर प्रश्नों को का एनालाइज़ मेरे पास है, तो 6 से 7 प्रश्न फ्रेंड्स बनते हैं यहाँ से कहानी विधा से। तो आप महत्वपूर्ण आपको कहानियाँ ही पढ़नी है, साथ-साथ आपको कहानी मतलब जो कहानीकार हैं, उनके जन्म समय आपको देख लेना है। रचनाएँ और उनके पात्रों के नाम आपको बहुत बारीकी से पढ़ना है। यहाँ पर जो कथेतर गद्य हमारे दिए गए हैं इकाई 7 में, तो वहाँ पर उनके कहानी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आपको संवाद भी देख लेने हैं, ठीक है? कौन-कौन से महत्वपूर्ण कहानीकार हैं जिनका अध्ययन आपको देखना ही देखना है, तो वो अजय जी हैं, ज्ञानेंद्र हैं, मोहन राकेश हैं, राजेंद्र यादव हैं, कमलेश्वर जी हैं, निर्मल वर्मा, अमरकांत, मन्नू भंडारी, धर्मवीर भारती हैं और साथ ही साथ आपको देखना है ओम गोस्वामी को, उदय प्रकाश जी को, ज्ञान रंजन जी को देख लेना है, अब्दुल बिस्मिल्लाह को देख लेना है, मालती जोशी हैं, मन्नू भंडारी जी हैं और सुदर्शन हैं, प्रसाद जी हैं, प्रेमचंद्र जी हैं, गुलेरी जी हैं, आचार्य शुक्ल हैं। यानी जिस कहानी को प्रथम कहानी स्वीकार किया गया है, कुछ विद्वानों ने, कुछ प्रस्तोता विद्वान हैं, वो ज़रूर आपको देख लेने हैं। यहाँ पर कौन-कौन से महत्वपूर्ण थे, उसका नाम मैंने आपको बता दिया। उनकी कहानी आप ज़रूर देख लीजिएगा। कुछ महिला महिला कहानीकार हैं, जैसे कृष्णा सोबती जी हैं, मन्नू भंडारी हैं और चित्रा मिदुगल हैं, तो इनके कहानी भी आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं, बात करते हैं आज पहले अपने प्रश्न का। पहला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन-सी कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित नहीं हुई थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ग्राम है। ग्राम इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई है 1911 में, ठीक है? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की पहली कहानी स्वीकार किया जाता है या पहली कहानी किसे माना जाता है? तो पहली कहानी आचार्य शुक्ल ने इंदुमती को स्वीकार किया है फ्रेंड्स। इंदुमती को इन्होंने पहली मौलिक कहानी स्वीकार किया है, आचार्य शुक्ल जी ने। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अ, शिवदान सिंह चौहान मानते हैं कि ये शेक्सपियर के टेम्पेस्ट का अनुवाद है इंदुमती को, ठीक है? ये भी आप याद रखिएगा और ये जितनी भी कहानियाँ दी गई हैं, इनका प्रकाशन वर्ष वर्ष आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी का मूल विषय क्या है? तो उसने कहा था कहानी का मूल विषय है आदर्श प्रेम, जो त्याग और बलिदान के लिए प्रेरित करता है। यह कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो हिंदी की जो सर्वश्रेष्ठ पत्रिका मानी गई है सरस्वती, उसमें प्रकाशित हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी का नाम क्या था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ सही है। सौत जो है प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी स्वीकार की गई है, लेकिन बता दूं बच्चन सिंह जो है वो प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी स्वीकार करते हैं, किसको? पंच परमेश्वर को। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, प्रेमचंद युग का कौन सा कहानीकार सामाजिक जीवन को नग्न रूप में प्रस्तुत करने में सिद्धस्त माना जाता है? करेक्ट ऑप्शन आ सही है, पांडे बिटन शर्मा उग्र जी। अगला प्रश्न है, पूस की रात कहानी किस वर्ग में आएगी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ सही है, यथार्थवादी। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, कानों में कंगना कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ब नंबर सही है, इंदु पत्रिका में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? देखिए इस तरह के कई बार एग्जाम में प्रश्न बनते हैं कहानीकार और उनके पात्रों से संबंधित। तो जो जितने भी नई कहानियां आपके पाठ्यक्रम में लगी हैं, उनका अध्ययन आप जरूर कीजिएगा। करेक्ट ऑप्शन यहाँ द नंबर सही है, पुरस्कार। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ता कौन नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ नंबर सही है, ये नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ता नहीं है, जबकि ये जो तीनों हैं नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ता के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। अगला प्रश्न आता है, भीष्म साहनी की कहानी अमृतसर आ गया किस संग्रह में संकलित है? तो करेक्ट ऑप्शन पटरिया संग्रह है। यहीं पर मैं थोड़ा सा आपको अवगत कराना चाहूंगी कि कथेतर गद्य में इकाई 7 में जितनी भी कहानियां लगी हैं, आपको सभी को देखना है कि कौन सी किस कहानी में संग्रह में संग्रहित है या कौन सी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ये आपको देखना है। जैसे वहीं पर आपको चीफ की दावत बता दूं तो पहला पाठ संग्रह में, फिर लाल पान की बेगम है तो वो ठुमरी कहानी में संग्रहित है।
इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर जो है वो हरिशंकर परसाई जी की कहानी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र में है। तो काफ़ी सारी कहानियाँ हैं जिनका अध्ययन आपको देख लेना है। यदि आपके पास कुछ तथ्य नहीं है तो आप बेझिझक कमेंट में अपने राय या अपनी परेशानी को आप शेयर कर सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है? तो करेक्ट ऑप्शन है निर्मल वर्मा। ये ग्रामीण चेतना के कहानीकार नहीं है। बता दूं फ्रेंड्स, कुछ प्रश्न जो है मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही लिए हैं। अगला प्रश्न है, किस कहानी में विषयगत नवीनता के साथ साथ शिल्पगत नवीनता भी विद्यमान है? तो वो है नई कहानी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि कथा शिल्प और कथ्य की दृष्टि से यशपाल जी प्रेमचंद्र जी के बहुत नजदीक हैं। यह कथन किस आलोचक का है? तो करेक्ट ऑप्शन इसका है भगवत स्वरूप मिश्र। यहाँ मैंने इसका सीधा उत्तर ही ले लिया है। यहीं पर थोड़ा सा मैं आपको अवगत कराना चाहती हूँ कि कुछ विद्वान हैं जो नई कहानी या कहानी सचेतन या सहज कहानी के संबंध में अपना मत व्यक्त किए हैं। जैसे नामवर सिंह हैं, आचार्य शुक्ल जी हैं, रामविलास शर्मा जी हैं। तो वो तथ्य आप जरूर देखिएगा। यदि नहीं मिलता है तो मैं टेलीग्राम पर इसका एक छोटा सा पार्ट आपके लिए सेंड कर दूंगी। अगला प्रश्न आता है, भीष्म साहनी के कहानियों का असंगत आपको बताना है कि कौन सी कहानी जो असंगत है, अनुक्रम में लगी हुई है। तो बता दूं ये सभी संगत हैं। असंगत है पटरिया। पटरिया जो है 1980 में प्रकाशित नहीं हुई थी, ये 1973 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न आता है, नामवर सिंह ने अकहानी का प्रवर्तक किसे माना है, किसे स्वीकार किया है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बता दूं, इसका करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन मैंने लिया नहीं है। यहाँ पर इसके जो प्रवर्तक नामवर सिंह ने माना है वो निर्मल वर्मा है। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से लेखक लेखक त्रयी किसे कहा गया है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका मैं करेक्ट ऑप्शन आपको बता दूं, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर जी हैं जिन्हें लेखक त्रयी के रूप में स्वीकार किया गया है। और यदि पूछा जाए कि मनोविश्लेषणवादी कहानीकार की श्रेणी में कौन आते हैं, तो वह ज्ञानेंद्र जी हैं, अजय जी हैं, इलाचंद्र जोशी जी हैं। अगला प्रश्न है, कसाई बाड़ा किसकी कहानी है? तो इसका आंसर फ्रेंड्स आपको बताना है। फिर यहीं पर एक और प्रश्न है 18 नंबर, कि असंगत कथन का चयन करना है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का भी आंसर फ्रेंड्स आपको ही बताना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है कि लाक्षागृह अपनी वापसी जरा ठहरा हुआ किस महिला कहानीकार की कहानियां हैं? तो ये है चित्रा मुदगल। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, ठेस संबदिया पंचलाइट रसप्रिया किस लेखक की कहानियां हैं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो रेणु जी हैं। इसी कहानी के साथ मैं आज की वीडियो यहाँ पर समाप्त करती हूँ। यदि आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक आप सेंड कर सकते हैं। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।